भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए रांची के एक निजी होटल के सभागार में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले विस्तारित कार्यकारिणी समिति और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति रही। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते गुलाम अहमद ने झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निमित्त पोस्टर का विमोचन किया। कहा कि देश में अफरा तफरी के माहौल को देखते कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और इसका बदलाव भी देखने को मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। दूसरे चरण की यात्रा 6000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की जाएगी, जो मणिपुर से मुंबई तक होगी और ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। आप सब जानते हैं कि आज देश में पिछले 10 साल से एक सरकार जो बनी है वो किस तरह से हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, नौजवान लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जिनके लिए सरकार, जिनकी उत्थान के लिए सरकारें बनाई जाती है। हमारी जमहूरियत का तकाजा यही रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही हमको फरमान देता है कि एक इलेक्टेड सरकार इन सारे दबे कुचले लोगों के लिए काम करे और उनकी बेहतरी के लिए। ये हमारे भारत में आज तक की परंपरा थी, मगर इन 10 सालों में देखा कि ये जितने भी दबे कुचले प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनका मैंने मेंशन किया, और सबसे ज्यादा अन्याय इसी पॉपुलेशन के साथ होता आया है। चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी हो जो इस वक्त पीक पर है, करोड़ों नौजवान इस देश में बेरोजगारी के उस सितम में घूम रहे हैं। वादे बड़े बड़े किए गए थे, 2-2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था। और आज अगर हम देश में देखें तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप महंगाई का देखें, बड़े स्लोगन दिए गए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा और उसको लेकर देश को गुमराह किया गया था। आज 10 साल गुजरने के बाद हम आम इंसान की रोजमर्रा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बड़ी चीजें तो बड़ी, जो आम गरीब के किचन से रिलेटेड चीजें हैं, दाल चावल, उस तक को नहीं छोड़ा गया और वो कहां आसमान छू रहा है। आज एक आम इंसान को, गरीब इंसान को अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया, अपना पेट भरना मुश्किल हो गया। बड़े दावे तो बड़े, मगर मिनिमम लिविंग के लिए भी उनको उस लायक नहीं छोड़ा गया। 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था, और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहां कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां कहां नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोगों को, कोई जाति पात नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबव पार्टी वो यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। और उसी यात्रा के उस निचोड़ को देखकर आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की दूसरी पदयात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से मुंबई तक। और ये मणिपुर से मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा है, करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। 100 से ज्यादा जिले इसमें कवर होंगे। और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू होगी। चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। ये नियुक्त किया गया है। वैसे हमारे विधायक दल नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, जलेश्वर महतो जी, शाहजादा आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, सभी लोग आपसे आज मुखातिब हैं इस वास्ते कि जो आदरणीय न्याय का हक मिलने तक शुरू